बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ईरान और अमेरिका के जो जंगबंदी है, इसके हवाले से मैं आज का व्लॉग करना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने से गुजरा नजर के ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, बेहतर है कि वो जल्दी करें वरना उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। जो अमेरिका के सदर हैं वो पहले भी कई बार धमकियां दे चुके हैं कि ईरान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात का अंदेशा ईरान भी कर चुका है कि जो वक्त लिया जा रहा है जंगबंदी का, इसमें अमेरिका और इसराइल जो है वो तैयारी कर रहा है कि हम पे दोबारा हमला किया जा सकता है। तो जवाब में उन्होंने कहा कि हम भरपूर तरह से तैयार हैं, अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की, गलती की, तो उसका जवाब भी भरपूर दिया जाएगा और ऐसा सरप्राइज मिलेगा जो पहले भी हमने नहीं दिया। वो हथियार इस्तेमाल करेंगे जो पहले भी नहीं किए। ये दुनिया के लिए एक बड़ा सरप्राइज भी होगा। तो आप क्या समझते हैं? दोनों तरफ से इस तरह के बयानात आ रहे हैं, जंगबंदी तो है लेकिन मुआहिदा भी नहीं हो पा रहा। तो कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा, या तो मुआहिदा होगा या जंग होगी। क्या समझते हैं आप, क्या होगा? सर, जंग होगी, लेकिन अभी नहीं। ये बात जंग ध्यान में होगी? रखें। जी, जंग होगी। आप तो कह रहे थे आप नहीं होगी। ये सुने ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी नहीं, कुछ अरसे के बाद। यही मैं बता रहा हूँ, ये टेम्परेरी पॉज है। बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि ये टेम्परेरी पॉज है, इससे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा इंतजार करें। ये एंड अप यही होगा कि फिर से जंग शुरू हो जाएगी, मामला फिर खराब होंगे। लेकिन ये होंगे अगस्त सितंबर के बाद। उससे पहले ऐसे ही मामला चलते रहेंगे। हादसात हो सकते हैं, मामला खराब हो सकते हैं पानी के अंदर। बज़ाहिर कोई जमीनी कार्रवाई मुझे नजर नहीं आ रही, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि अब जमीनी कार्रवाई होगी। जो प्लैनेट एक डिस्ट्रक्शन का माहौल पैदा कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। और जहां तक ये काउंटडाउन की बात कर रहे हैं, तो काउंटडाउन तो अमेरिका का चल रहा है सर। अगर आप ये बोल रहे हैं तो काउंटडाउन तो अमेरिका का चल रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि जुपिटर ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन के अंदर कैंसर के साइन में ट्रांजिट कर जाएगा। और जैसे ही ये ट्रांजिट करेगा, मैंने बताया है, चार्ट आपके साथ शेयर भी किया है, ईरान कंसेरियन असेंडेंट को होल्ड करता है। तो बीइंग अ कंसेरियन उनके लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये टाइम उनका कम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास ये 8-10 दिन ही है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं जिसमें कुछ खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ये खतरा इतना खतरनाक नहीं है जिसमें हम ये बोलेंगे कोई जंग शुरू हो जाएगी। जो उनके साथ होना था बता चुका हूं मैं आपको, फरवरी मार्च अप्रैल में हो चुका हुआ है। अभी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं नजर आता कि जिसकी बुनियाद पे मैं आपको कहूं कि खुदा ना खास्ता ये जंग फिर से शुरू हो जाएगी। अलबत्ता ये है कि हादसा या ऐसे छोटे मोटे वाकयात आप सुनते रहेंगे और ये चलते रहेंगे। और ये साथ साथ ये जो गहमा गहमी है, आपस में इख्तलाफात हैं, ये भी बढ़ते रहेंगे, जिसके नतीजे में आपको अगस्त सितंबर या अक्टूबर में आ, ऐसे मामला दिखे। मुझे ऐसा लगता है सितंबर अक्टूबर बहुत ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से मामला भी बहुत ज्यादा संगीन होते हुए आपको दिखाई दिए जाएंगे। मलिक साहब, आपने कहा कि ये टेम्परेरी पॉज है। आप हमेशा से यही बात कह रहे हैं, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है कि ये टेम्परेरी पॉज है। और आप ये भी कह चुके हैं कि कोई मुआहिदा नहीं होगा, कि उसी तरह से जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, कोई मुआहिदा नहीं जी। हुआ, आज तक पॉज है। ठीक है, मैं जी। मानता हूं कि हो सकता है इस तरह भी हो, लेकिन आपने कहा ईरान का अच्छा टाइम, जो आपने कहा, अगर ये टेम्परेरी पॉज 1-2 महीने बाद खत्म होता है और ईरान पे अमेरिका और इसराइल दोबारा हमला करते हैं, तो ईरान के लिए अच्छा टाइम कैसे होगा? क्योंकि हमने देखा इससे पहले जो उन्होंने हमला किया, ईरान को बहुत ईरान ने नो डाउट के बड़ा मुकाबला किया, लेकिन ईरान को नुकसान बहुत पहुंचा है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। वहां पहले ही बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज्यादा है, वहां करेंसी डिवैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर वो दोबारा हमला करते हैं तो किस तरह से ईरान के लिए अच्छा होगा ये? ये बड़ा अच्छा आपने कॉम्प्लिकेटेड सवाल किया है। देखें, एक एक जंग जो होती है ना, इंसान अपनी ऐसे ही लड़ता है, जो हम एक नॉर्मल लाइफ में रूटीन में लड़ रहे हैं, ये भी एक जंग ही है। ठीक है। अब इनके मुकद्दर में बिल्कुल। ये जो एक यूं कह सकते हैं सक्सेस लिखी हुई है, वो लड़कर ही लिखी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनका नुकसान नहीं होगा और वो फिर जंग जीत जाएंगे। जी, ये नुकसान है, लेकिन अच्छा टाइम के मुराद ये नहीं है। अच्छा टाइम का मुराद ये है कि उनके पास जो पावर है, या मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुमालिक उनके साथ ऐसे जुड़ जाएंगे
या कहीं से इनकी ऐसी सपोर्ट आने वाली है जिसकी वजह से ये जब लड़ेंगे तो उनके जो ओपोनेंट होंगे उनको ज्यादा खतरनाक नुकसान पड़ने वाला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अच्छा टाइम है तो जंग क्यों हो रही है। सही बोल रहे हैं आप। लेकिन जैसे मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बताता आ रहा हूं कि अब जो है ना, जंग एक सीजन बन गई है। जैसे सर्दी गर्मी बाहर बना होता है ना, बिल्कुल इसमें आप जंग भी ऐड कर रहे हैं हर साल में। तो कहीं ना कुछ चलता रहेगा। चाइना ताइवान भी आपको एकदम से एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे आने वाले दिनों में। इसी तरह से ईरान और अमेरिका भी अभी लाइनअप है। एक बात याद रखिएगा, जब फरवरी या जनवरी में ग्रीनलैंड की बात हो रही थी तो मैंने आपको बोला था कि ये मामला अभी पॉज हो जाएगा, ये फिर उठेगा अक्टूबर नवंबर में। या आपके ऑन बिल्कुल रिकॉर्ड आपने पड़ा कहा हुआ था। होगा। तो ग्रीनलैंड भी अभी लाइन में ही है। ये पाइपलाइन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये मामला आगे आएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये दुनिया के लिए एक न्यू नॉर्मल हो गया है, तो इसको आप समझें ऐसा। मैं ये वर्डिंग नहीं है, ये सिर्फ बोलने की हद तक नहीं है, ये न्यू नॉर्मल है। आप देख सकते हैं जंग हो रही थी दुनिया में, दूसरे हिस्सों में अपनी तकरीबात जो भी चल रही होती हैं, जो नॉर्मल तकरीबात है वो चल रही थी। तो बिल्कुल ये अब एक, जैसे मैं बता रहा हूँ कि न्यू नॉर्मल है, तो ये न्यू नॉर्मल है। इसके इफेक्ट्स दुनिया में बहुत सी जगहों पर आएंगे, अलग अलग किस्म के आएंगे। अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, लेकिन जो चीजें होंगी ना बड़ी रैपिडली होंगी। अब वो नहीं है कि एक साल जंग हुई उसके असरात 2 साल 3 साल बाद आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज रैपिडली होगी और आपके सामने जो रिजल्ट देंगे वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तौर पर अच्छे या बुरे आ सकते चलें। मलिक साहब, मुख्तसर मुझे एक सवाल का और जवाब दे दें, फिर मैं लोगों के सवाल पूछूंगा आपसे। मुझे ये बता दें कि जंग जो होती है वो आपने कहा न्यू नॉर्मल है, अब ये अब इसके भी सीजन्स होंगे डेफिनेटली। आप जो कह रहे हैं हो सकता है ऐसा हो भी, क्योंकि पिछले साल से हम देख रहे हैं ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इससे हम पूरी दुनिया को मुतासर होता देख रहे हैं। इससे हमने देखा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई, इससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। खास तौर पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा असर पड़ा है इसका। तो अगर ये इस तरह से चलता रहा तो जो हमारे अवाम हैं, पूरी दुनिया के अवाम और खासतौर पर पाकिस्तान, तो तैयार हो जाए जहनी तौर पे कि अब जिंदगी में सुकून खत्म हो गया, अब महंगाई है, क्योंकि यहाँ पे तो हुक्मरानों को मौका चाहिए। हैं। बात आपने बड़ी अच्छी की है। देखें, ये जो है ना पाकिस्तान के नसीब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की आवाम जो है अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा रगड़े में आएगी। अब आप देखें, ये एक एक रीजन बन गया। एक्चुअल में इसके इफेक्ट आने नहीं चाहिए थे इतने, आए हैं पूरी दुनिया में आए, लेकिन आने इसलिए नहीं चाहिए थे क्योंकि ये जंग खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका इफेक्ट आ रहा है। तो जब कोई चीज लिखी हुई होती है ना, तो वो हवा में उड़ती हुई तीर की तरह आके लग जाती है। अब वो तीर का नहीं पता वो हवा में किधर जाके लगेगा, लेकिन वो तीर जो है निशाने पे बैठता है अगर कोई चीज आपकी नसीब में लिखी हुई। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं, जहां तक पाकिस्तानी अवाम की बात है, तो जून के बाद पाकिस्तानी अवाम के हाथ में कुछ ऐसा लगने वाला है। लगने वाले से मुराद ये है कि कुछ ऐसे हालात बनेंगे जिसकी वजह से अवाम सड़कों पर नजर आई। अब वो अपना हक जीतने या बिल्कुल ठीक अपना है। हक लेने के लिए कैसे आती है, ये जो है आन करीब आपके सामने अनफोल्ड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे बहुत क्लियरली लग रहा है कि अगले एक साल में पाकिस्तान में बहुत मेजर चेंजेस आएंगी अवाम के थ्रू। आनी भी चाहिए, बिल्कुल। अब वक्त आ गया है कि आवाम को अपने हक के लिए पुरअमन तौर पे एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा राइट है। क्योंकि जो हम पे हुक्मरान नाजिल किए गए हैं, मुसल्लत किए गए हैं, वो किसी भी तरह से हमारे नुमाइंदे ना हैं और ना हो सकते हैं। और कम से कम मैं ये समझता हूँ कि जो मैं अपने लेवल पे इस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ, हर शख्स की जिम्मेदारी है, तमाम पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि अपने अपने लेवल पे एहतजाज रिकॉर्ड करें, लोगों का कन्विंस करें, लोगों को बताएं कि ये जो हुक्मरान नाजिल किए गए ये हमारे नुमाइंदे नहीं है, और इनके खिलाफ हम किस तरह एहतजाज कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। मलिक साहब, मैं चलिए, कुछ लोगों के बात यह सवाल है ले कि लेता हूँ। थोड़ी सी बात मैं यहाँ ऐड करूंगा, यहाँ अवेयरनेस की कमी जी है बिल्कुल। बस, और कुछ भी नहीं है। अवेयरनेस की कमी है। पाकिस्तान बिल्कुल अगर देखा जाए तो जितने भी पढ़े लिखे हाईली ग्रेजुएट अच्छे लोग होते हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। तो चले जाते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान सही में बात है। अवेयरनेस की कमी है। अगर पाकिस्तान की आवाम को अवेयरनेस आ जाए तो पाकिस्तान कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक बात की मलिक साहब, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं कुछ लोगों के चले सवाल ले लेता हूँ। 6 मई सन 2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। सर, मेरा यूएई में वीजा अप्रूव नहीं हो रहा है। वीजा अप्रूव कब तक हो सकता है? ये वीजा के लिए तो मैं नहीं बता पाऊंगा।
आपके लिए ट्रबल नजर आ रही है मुझे, मई से स्पेशली। ठीक है। 7 अक्टूबर 1980 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, इमरान नाम है इनका। और वो कह रहे हैं मेरे करियर के बारे में बताएं, कब तक अच्छा टाइम शुरू होगा, कोई परेशानियां गालबन है तो अच्छा टाइम के हवाले से पूछ रहे हैं। ये टाइम अच्छा है आपका, इंशाल्लाह अक्टूबर से बहुत अच्छी तरक्की मिलने के चांसेस हैं, इंप्रूवमेंट आएगी, तरक्की तो नहीं, लेकिन बाय जाने का देखें आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। इरम फातिमा है इनके, कई दफा मैसेज में ले चुका हूँ और बार बार वो मैसेज कर रही हैं, मैं एक दफा और मैसेज ले लेता हूँ उनका। वो कह रही है कि 1 जून 1979 उनकी डेट ऑफ बर्थ है और प्लेस ऑफ बर्थ कराची है। हेल्थ इश्यू हैं, कब तक सॉल्व होंगे? अभी रहेंगे, आप एक्सपेक्ट करें 2027 के जून के बाद। ठीक है। मोहसिन सकलैन नाम है, 12 अक्टूबर 1989। मेरा कर्ज कब तक उतर जाएगा, मेरे फाइनेंशियल हालात कब तक ठीक होंगे? सर आपका टाइम लगेगा, 2031 तक ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।